नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। कोविड जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया, कोविड जिसने दुनिया के जीने खाने का ढंग बदल कर रख दिया, कोविड जिसने ताकतवर से ताकतवर मुल्कों को भी घुटनों पर ला दिया, कोविड जिसने पूरी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चार दीवारी में कैद रहने को मजबूर कर दिया, उसके संक्रमण से निपटने के लिए पिछले साल 16 जनवरी 2021 को देश में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी और इस अभियान के एक साल अब पूरा हो चुका है। हम आपको दिखाएंगे कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण के जरिए देश ने कितनी कामयाबी हासिल की है और किस तरीके से इस मुकाम को पाया है। साथ ही ये भी बताएंगे कि आने वाले वक्त में देश में टीकाकरण से कितना फायदा होने वाला है। इस मुद्दे पर हम विशेषज्ञ डॉक्टरों से खास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि देश ने टीकाकरण में कितनी बुलंदी हासिल कर ली है। आज की तारीख गुजरे अतीत को याद कर रहा है। देश में वैक्सीनेशन का एक साल पूरा हो चुका है। जिसे इसलिए याद करना जरूरी है कि आज का दिन देशवासियों के लिए खुशी का पल था। वैक्सीन नाम की जिस संजीवनी का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था, उसकी शुरुआत 16 जनवरी 2021 के दिन हुई थी। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश को आज के दिन हनुमान बनकर ये संजीवनी भारत की झोली में डाली, जिसे सबसे पहले दिल्ली एम्स के एक सफाई कर्मी को लगाई गई। तब से अब तक देश में सबसे तेज टीकाकरण अभियान के तहत करीब 157 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 72% आबादी डबल डोज लगवा चुकी है। 15 से 17 उम्र वर्ग के 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पहली डोज लग चुकी है। अन्य देशों की तुलना में भारत वैक्सीनेशन को लेकर कई मायनों में नंबर 1 है। ब्रिटेन में अब तक कुल 13 करोड़ 61 लाख वैक्सीनेशन हुआ है। वहीं अमेरिका में यह आंकड़ा 52 करोड़ 56 लाख है, जबकि भारत के ताजा आंकड़े बताते हैं कि यहां 157 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर देशवासियों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। मैं टीकाकरण अभियान से जुड़े हर एक व्यक्ति को सलाम करता हूं। हमारे टीकाकरण कार्यक्रम में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में काफी ताकत जोड़ी है। भारत इस बात पर गर्व महसूस करता है कि हमारा देश टीकों के माध्यम से महामारी से लड़ने में योगदान देने में सक्षम है। 50 करोड़ डोज देने में 203 दिनों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 50 से 100 करोड़ डोज को पूरा करने में महज 75 दिन का वक्त लगा। वहीं 100 से 150 करोड़ तक वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने में 82 दिन लगे। साथियों, दुनिया के अधिकतर एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट चाहे कोई भी हो, कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार वैक्सीन ही है। भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही है। ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आज भारत लगभग 92% वयस्क जनसंख्या को पहली डोज दे चुका है। टीकाकरण अभियान के एक साल पूरा होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य कर्मियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। एक ऐसी हेल्थ आर्मी है जिन्होंने लगातार 2 साल से इस लड़ाई में फ्रंट लाइन में लेके रह के ये लड़ाई लड़ी है, तब जाके आज देश थर्ड वेव का सामना भी हिम्मत के साथ कर रहा है।
ये कामयाबी आसानी से हासिल नहीं हुई है। देश की जनता कोविड महामारी के दौरान जब साल 2021 में प्रवेश कर रही थी, तब हिंदुस्तान के सामने कोरोना से जंग की ऐसी रूपरेखा तैयार हो रही थी जिसका कहीं कोई और छोर नजर नहीं आ रहा था। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के मंत्र पर चलते हिंदुस्तान ने कोरोना के संक्रमण और जान गंवाने वालों का ग्राफ कंट्रोल हुआ, लेकिन वायरस का रूप कब विकराल हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ऐसे में प्रधानमंत्री का दिलासा ही हमारा सबसे बड़ा सहारा था। हमने जैसे ही साल 2021 में कदम रखा, प्रधानमंत्री की बात सच होने लगी। उम्मीद की जो आस प्रधानमंत्री ने दिखाई वो सुकून देने लगी। इंसानी जिंदगी के लिए काल बन चुके कोरोना का किस्सा खत्म करने के लिए दो हथियार सामने आ गए। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और हैदराबाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को ढाल बनाया गया, जिसके तहत एक ऐसे टीकाकरण की जिम्मेदारी ली गई जहां देश के कोने कोने के लोगों की जान कीमती थी। कश्मीर से कन्याकुमारी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश से लेकर गोवा तक दुर्गम से दुर्गम इलाकों में टीकाकरण का खाका तैयार किया गया। हिंदुस्तान के लोगों ने कोविड की इस लड़ाई में अद्भुत योगदान दिया। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, समय समय पर हाथ धुलना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, जरूरी होने पर घर से बाहर निकलना, वर्क फ्रॉम होम में होना, कोरोना के खिलाफ जारी जंग में ये सभी एहतियात मील का पत्थर साबित हुए, जिसका नतीजा था कि हमारे वैज्ञानिकों ने टीका तैयार करने की दिशा में शानदार प्रदर्शन करते हुए संजीवनी तैयार कर ली। लेकिन टीकाकरण आसान नहीं था। वैक्सीनेशन के दौरान किसी तरह की अफरा तफरी न मचे, किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए देश के अलग अलग हिस्सों में ड्राई रन शुरू किए गए, जिसका शानदार नतीजा निकला। शहर के लोगों के साथ गांव ही नहीं बल्कि दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों की जान कीमती थी। सबसे पहले टीकाकरण की शुरुआत शहर से हुई, बाद में गांव और दुर्गम इलाकों तक आई। भारत मुश्किलों से लड़ना जानता है। भारत हर उस विपदा से जूझना जानता है जिसे परिस्थितियां मजबूत बनाती हैं। दयनीय के कठिनाई के सांचे में भारत खुद को हथियार की तरह तराशना जानता है और तब तक जूझता है जब तक उसे कामयाबी मिल नहीं जाती। भारत ने 7 जनवरी को वैक्सीनेशन में 150 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। भारत ने पिछले साल 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा हासिल किया था। इससे पहले अब तक देश में 156 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इनमें 76 करोड़ से अधिक महिलाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 65 करोड़ से ज्यादा ऐसे लाभार्थी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं। ग्रामीण इलाकों में कोविड टीकाकरण केंद्रों में 99 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 3,96,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोज ट्रांसजेंडर्स को लगाई जा चुकी है। अब तक 67 लाख से ज्यादा ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई गई है जिनके पास पहचान पत्र नहीं था। जेल में अब तक 6 लाख से ज्यादा कैदियों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं आदिवासी जिलों में 11 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वहीं नियर टू होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स के दौरान 40 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज दी गई है। ओमिक्रॉन का खतरा फैला हुआ है, मगर क्योंकि 93% को पहली डोज मिल चुकी है और 70% को पूरी डोज मिल चुकी है एडल्ट्स को, इसलिए उम्मीद है कि ज़्यादा सीरियस डिजीज़ नहीं होएगी। जबकि ये बहुत ट्रांसमिसेबल वेरिएंट है, तो उम्मीद है कि सीरियस डिजीज़ और हॉस्पिटलाइजेशन हमें डेल्टा के मुकाबले में कम होने चाहिए और हम लोग अपनी जंग जारी रखेंगे और विजयी होंगे। कोरोना का वायरस हिंदुस्तानी वैक्सीन के आगे कमजोर पड़ रहा है। दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाला कोरोना पहले की तरह ताकतवर नहीं रहा। इस घातक महामारी के बदलते स्वरूप में पहले जैसी मारक क्षमता नहीं रही। कोरोना वायरस के खिलाफ हर मोर्चे पर हिंदुस्तान डटकर मुकाबला कर रहा है, फिर चाहे बात टेस्टिंग की हो या फिर वैक्सीन की। इतना ही नहीं, देश में बूस्टर डोज का महाअभियान भी 10 जनवरी से शुरू हो चुका है ताकि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास मेहमान
मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। मैं परिचय आपका करवा दूं, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी हमारे साथ हैं, संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका गुड न्यूज टुडे पर। डॉक्टर विपिन त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टेंट है, सर्जन है, गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर विपिन, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले तो देश की जनता को, आप दोनों डॉक्टर्स को, तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स को बहुत बधाई। एक बड़ा अचीवमेंट हमारे देश ने हासिल किया है, 157 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। डॉक्टर चंद्रकांत, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त भी कोरोना के मामलों में जो इजाफा देखने को मिल रहा है और अब कई राज्य ऐसे हैं जहां पर खबर सामने आ रही है, डेटा सामने आ रहा है कि पीक गुजर चुका है। क्या लगता है, लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा वैक्सीनेशन का कारवां एक बड़ा हथियार इसमें? नमस्कार, और सबसे पहले सारे देशवासियों को इस बात की बधाई कि भारत में 157 करोड़ टीकाकरण टीके लग चुके हैं। अगर हम आज से एक साल पहले जाएं, 16 जनवरी 2021 को, तो तब जब टीकाकरण की शुरुआत हुई थी तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक साल के अंदर भारत में इतने अधिक टीके लग चुके होंगे। तब लोग बात कर रहे थे कि 50 करोड़ टीके लग जाएं, 60 करोड़ टीके लग जाएं तो बड़ी सफलता होगी। तो भारत की एक बहुत बड़ी सफलता है, यह दर्शाता है कि भारत में वैक्सीन प्रोडक्शन की कितनी क्षमता है। अगर भारत चाहे तो स्वास्थ्य सेवाओं को कितनी तेज रफ्तार से आगे ले जा सकता है। तो ये तो पहला बात हुई। दूसरी बात यह है कि अगर पिछले एक साल में हमने एक डेल्टा वेव की वजह से दूसरी लहर भी देखी है और भारत में अब ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर भी आ रही है। लेकिन जो एक अंतर दोनों लहरों में वो यह है कि इस वेव में भले ही डेली न्यू कोविड-19 केसेज की संख्या काफी अधिक है, लेकिन गंभीर बीमारी नहीं हो रही है। तो इसका काफी कुछ श्रेय इस बात को जाता है कि भारत में पिछले एक साल में इतने अधिक टीके लग चुके, 90% आबादी एडल्ट पॉपुलेशन को करीब कम से कम एक टीका लगा और बाकी 70% एडल्ट को दोनों टीके लग चुके। तो इसी वजह से भारत में इस लहर में हॉस्पिटलाइजेशन की रेट कम है, मृत्यु दर कम है। तो ये अपने आप में बड़ी सफलता है। तीसरी बात याद रखने की है कि अभी फिलहाल जो ओमिक्रॉन की वजह से लहर शुरू हुई है वो फिलहाल बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता में चल रही है। लेकिन चूंकि यह वायरस जो का नया वेरिएंट है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, वो डेल्टा की तुलना में 4 गुना अधिक संक्रामक है। तो माना जा रहा है कि भारत के अन्य शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी वजह से संक्रमण फैल सकता है। तो याद रखने की बात है, जो मुख्य बात मैं लोगों को के साथ साझा करना चाहूंगा वो यह है कि वैक्सीन्स हमें गंभीर बीमारी से बचाती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती हैं, मृत्यु से बचाती हैं, लेकिन वैक्सीन्स जो संक्रमण होता है उससे नहीं बचाती हैं। इसी वजह से टीके लगने के बावजूद देश में संक्रमण फैल रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि संक्रमण गंभीर बीमारी में नहीं बदल रहा है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अब तक अपना टीका नहीं लगवाया है तो पहला या दूसरा टीका लगवाइए। अगर आप प्रिकॉशन शॉट के लिए एलिजिबल है तो वो लगवाइए, लेकिन मास्क जरूर पहने रहें। अगले 4 से 6 सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। ओमिक्रॉन की वजह से जो लहर फैल रही है, अगर हमें उसका प्रभाव कम करना है तो लोगों को मास्क भी पहने रहना होगा और वैक्सीनेशन कराते रहना होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जाए। डॉक्टर विपिन, जैसा कि डॉक्टर चंद्रकांत कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के बीच वैक्सीनेशन का जो महत्व है हम सभी को समझना इसको होगा। इन सबके बीच भारत बायोटेक और एस्ट्राजेनेका की तरफ से ये साफ किया गया है कि उनके जो टीके हैं वो ओमिक्रॉन और डेल्टा दोनों ही वेरिएंट्स पर बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो क्या समझा जाए कि ये जो टीके हैं आने वाले जो वेरिएंट्स होंगे उस पर भी कारगर हो सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर संशय जो है, कंफ्यूजन लोगों के जहन में बहुत है। डॉक्टर विपिन, जो वायरस सर आपको हाँ जी, मिल रही आवाज सर? वायरस जो होता है, राइट, वायरस जो होता है वो अपनी जान को बचाने के लिए अपने रूप को बदलता है और इसीलिए हमें डिफरेंट टाइप के वैक्सीन की जरूरत पड़ती है और इसीलिए डिफरेंट टाइप के वेरिएंट आते भी हैं, जैसे डेल्टा आया और अभी ओमिक्रॉन आया। और जैसा डॉक्टर चंद्रकांता ने कहा कि ओमिक्रॉन लेस इफेक्टिव है एज कंपेयर टू डेल्टा वेरिएंट, बट इन्फेक्टिव ज्यादा है। सो ऑब्वियसली हमें उसके लिए डिफरेंट टाइप वैक्सीन के लिए खोज करनी चाहिए, जो कि बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। और वैक्सीनेशन का जो मेन फायदा इस पूरी बीमारी में है वो इन्फेक्शन से बचाव नहीं है, वो इन्फेक्शन की सीवियरिटी को कम करना है। बचाव हमारे हाथों में है, जितने भी हमारे तीनों प्रिंसिपल, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और आइसोलेशन, अगर हमें बीमारी होती है। सो वैक्सीनेशन ने हमारी इस सीवियरिटी को बहुत कम कर दिया। उसका सबसे प्राइम एग्जांपल है कि जब डेल्टा वेरिएंट हुआ था तो वो ज्यादा सीवियर था, वो ज्यादा इन्फेक्टिव था, उसमें ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन थी। और जो ये मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला जिसका आज हम 1 साल मना रहे हैं, उसके बाद ओमिक्रॉन की सीवियरिटी कम है और ओमिक्रॉन की वजह से अस्पताल में होने वाले मरीज भी कम हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का इस बीमारी के अगेंस्ट प्रिवेंशन और क्योर दोनों में हमें फायदा मिल रहा है।
बिल्कुल, अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कम से कम वैक्सीन की दोनों डोज तो हर व्यक्ति ने ली ही हो। डॉक्टर चंद्रकांत, जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है, अब 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है, इस कार्रवाई को भी किया जा रहा है, लेकिन 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें भी कोविड-19 की पॉजिटिविटी जो रेट है वो देखी जा रही है, कोविड पॉजिटिव वो हो रहे हैं। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्या बहुत जल्द उनको भी टीके लगने चाहिए, ये समझते हैं आप? तो पहली बात याद रखने की है कि सभी आयु वर्ग, चाहे बच्चे हों, एडल्ट हों या 60 साल से अधिक के लोग हों, सभी आयु वर्ग में जो इन्फेक्शन की संभावना समान होती है। अच्छा, अर्थात बच्चों को भी इन्फेक्शन होता है, एडल्ट को भी और एल्डरली को भी। लेकिन याद रखने की बात यह है कि जो इन्फेक्शन के बाद गंभीर बीमारी होती है वो 60 साल से अधिक आयु वर्ग में सबसे अधिक संभावना रहती है, और जैसे जैसे उम्र कम होती जाती है तो उसकी संभावना, गंभीर बीमारी की संभावना कम होती जाती है। 60 साल में सबसे अधिक, 45 से 59 साल में जिनको कोई भी पहले से बीमारी है उनको उससे थोड़ा कम, 18 से 44 साल में सबसे एडल्ट पॉपुलेशन में सबसे कम, और बच्चों में गंभीर बीमारी होने की संभावना सबसे कम रहती है, एडल्ट से बहुत कम रहती है। यही वजह है कि जो टीकाकरण भी शुरुआत हुआ था तो वो एल्डरली पॉपुलेशन को सबसे पहले, एडल्ट विद कोमॉर्बिडिटी, फिर एडल्ट को, और इसीलिए बच्चों को सबसे आखिर में प्राथमिकता दी गई। क्योंकि याद रखने की बात है, मैं दोहराऊंगा कि वैक्सीन गंभीर बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु से बचाती हैं। क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन समान दर पे होता है लेकिन गंभीर बीमारी नहीं होती है, तो बच्चों में वैक्सीनेशन का इतना फायदा तुलनात्मक रूप से नहीं होता। क्योंकि भारत में अब एडल्ट पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन कवरेज काफी अच्छे स्तर पर पहुंच चुका था, तो बच्चों में रिस्क कम है लेकिन थोड़ा सा रिस्क है। तो सरकार के जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने देखा कि जो 0 से 18 साल होते का आयु वर्ग है उसमें 15 से 18 का जो वर्ग है उसको मैक्सिमम रिस्क है। लेकिन याद रखने की बात है कि बच्चों में तुलना रिस्क कम है, लेकिन उस ग्रुप में इन 15 से 18 में सबसे अधिक रिस्क है, इसलिए उनको वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। सभी बच्चों को टीके लगेंगे। बिल्कुल, अब बात आती है 15 साल से छोटे बच्चों को कब टीके लगेंगे, तो माना जा रहा है कि जो 12 से 15 साल में भी संभवतः आने वाले समय में हो सकता है हाई रिस्क चिल्ड्रन को, जिनको कोई पहले से बीमारी है, रेस्पिरेटरी इलनेस है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज है, कुछ अन्य दिक्कतें, उनको टीके लगेंगे। लेकिन जो विशेषज्ञों का फिलहाल मानना है कि जो हेल्दी चिल्ड्रन है, जिनको अन्य कोई बीमारी नहीं है, खासतौर से 15 साल से छोटे, हो सकता है फिलहाल उनको टीके लगाने की जरूरत नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में जो नेजल वैक्सीन बोलते हैं, जिनका फायदा ये होगा कि वो वैक्सीन गंभीर बीमारी से ही बचाएंगी और लोकल इम्यूनिटी भी पैदा करेंगी, तो संक्रमण से भी रोक सकती हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे तमाम जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उन्हें जरूर वैक्सीनेट करवाएं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। देश में बता दें आपको, जिस तरीके से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू किया गया है। फिलहाल 15 से 18 साल के बच्चों को ही कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। उससे छोटी उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन पर सरकार ने फैसला भी नहीं लिया है। सभी बच्चों को वैक्सीन की दोनों डोज लगे, इसके लिए प्रक्रिया भी बेहद आसान रखी गई है। मकसद ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करना है। पंद्रह साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ओमिक्रॉन की रफ्तार को देखते हुए बच्चों के लिए वैक्सीन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को किया था। नए साल का ये ऐसा गिफ्ट था जिसने करोड़ों माँ बाप के चेहरे पर खुशी ला दी। फिलहाल 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। देश में करीब 10 करोड़ बच्चे 15 से 18 साल की उम्र के बीच के हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे 10वीं और 12वीं क्लास के हैं। पढ़ाई और परीक्षा के लिए इनका स्कूल जाना जरूरी है। इसलिए जब सरकार ने बच्चों को वैक्सीन देने का फैसला किया तो सबसे पहले 15 से 18 साल के बच्चों को प्राथमिकता दी गई। जानकार मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन से मुकाबला करने के लिए बच्चों को वैक्सीन का सुरक्षा कवच देना बेहद जरूरी है। इस बीमारी के ऊपर संपूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए ये कदम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए वैक्सीन लगना बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि बच्चे और उनके अभिभावक बहुत ज्यादा
इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे इस बीमारी को लेके, क्योंकि हमारे देश में 41% बच्चे हैं जो कि 18 साल से छोटे हैं और केवल एक को भी वैक्सीन नहीं लगी गई। और अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह कहा है कि 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी 3 जनवरी के बाद में, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। अगर देखें तो 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया गया। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का तरीका भी बेहद आसान रखा गया। कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन, माता-पिता रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, बच्चे खुद से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए स्टूडेंट आईडी कार्ड की जरूरत होती है। अभी तक देश में वैक्सीन लेने के 2 विकल्प हैं। सरकारी अस्पतालों या सेंटर पर वैक्सीन मुफ्त में ली जा सकती है या प्राइवेट अस्पतालों में कीमत चुकाकर। बच्चों की वैक्सीन के मामले में भी दोनों विकल्प मौजूद हैं। कोरोना वायरस महामारी से चल रही लड़ाई के बीच भारत की 3 प्रमुख दवा कंपनियां बच्चों की वैक्सीन बना रही हैं। इनमें भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जायडस कैडिला शामिल है। लेकिन बच्चों को फिलहाल भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। जायडस कैडिला की जाइकोव डी को 20 अगस्त को ही मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है। ये वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों को दी जाएगी। भारत बायोटेक ने बच्चों के लिए बनाई गई वैक्सीन का नाम भी कोवैक्सीन ही रखा है। बच्चों को भी कोवैक्सीन की 2 डोज लगाई जाएगी। 2 से 18 साल के बच्चों पर भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन का ट्रायल किया था। बताया गया कि बच्चों पर वैक्सीन असरदार साबित हुई है, लेकिन सरकार ने फिलहाल छोटे बच्चों के वैक्सीनेशन पर फैसला नहीं लिया है। अगर देखें तो दुनिया के 40 से ज्यादा देशों में बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। यूरोप में कई देशों, अमेरिका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में बच्चों का टीकाकरण तेजी से किया जा रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से बच्चों के टीकाकरण की जरूरत और ज्यादा महसूस की गई, क्योंकि इस नए वेरिएंट से बच्चों के संक्रमित होने की रिपोर्ट आई है। देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के करीब 90% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। जाहिर है 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन मिलने के बाद कोरोना के खिलाफ हमारा सुरक्षा कवच और मजबूत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।